हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज फिर चलिए किसी की खाल उधेड़ते हैं और उसमें थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी बताएंगे कि क्या ठीक रहेगा आपके लिए। पहला शिबा इनू, एप्टोस और अपना BTC, इन तीनों का थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। सिर्फ किस संबंध में कि जो सप्लाई है क्या इतनी ज़्यादा होती है, वो सही है। मैंने इसीलिए थंबनेल पे कहा क्या अपने ये जो कॉइन्स हैं क्या खून चूसने वाले कॉइन हैं क्या बस खून चूसने में लगे हुए हैं और हम आराम से खून उसको चुसवा रहे हैं। तो क्या ऐसा ही है क्या? चलिए थोड़ा सा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। एक हमारे भाई साहब हैं, मैं तो अभी जैसे ही बोलूँगा इनको, इरफान शेख, इनके बाद में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने दिल दुखा दिया हल्का सा, वो बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं पहले शिबा इनू। देखिए मार्केट में दो ही चीज़ की चर्चा ज़्यादा होती है, एक कुछ नया किसी ने किया हो, एक जो पहले से चर्चा में हो। शिबा इनू पहले से चर्चा में है, क्यों? सबकी होल्डिंग है, सबका प्यारा है, सबका चहेता है। दूसरा, अभी अभी कल ही एक कॉइन आया है एप्टोस, दोनों की आज बात करेंगे कि एप्टोस में और शिबा इनू में कहाँ फ़र्क है, शिबा इनू कहाँ पीछे रह गया और क्यों पीछे रह गया। भाई कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत होगी तभी तो पीछे रह गया, तो इसी पे बात करते हैं, शिबा इनू और एप्टोस। आओ अपने लैपटॉप पे ही चलते हैं। अपना लैपटॉप तो आजकल यही है क्योंकि इरफान शेख की हम बात कर रहे हैं, बस उसी चीज़ की हम बाद में बात करेंगे। एप्टोस जो ये कॉइन कल आया है और आते ही तहलका मचा दिया, आते ही इतने बड़े बड़े एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो गई उसकी कि जो कहता सोच से बाहर होता है। लेकिन देखिए नो डाउट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अब जाके सारी चीज़ें खुल गई हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4 साल से काम भी चल रहा था। तो ये प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा भी करेगा। क्यों? अगला ब्लॉकचेन से ही स्टार्ट करके आया है, तो प्रोजेक्ट में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। क्यों? जब स्टार्टिंग ही ब्लॉकचेन से है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात जो इसकी थी वो क्या थी पता है? जो इसकी डेवलपर टीम है उसने इतना बढ़िया दिमाग लगाया कि किसी भी कॉइन को हिट कैसे करना है। उसके पास 3 चीजें थी। एक, कॉइन की सप्लाई कम करना, तो यहां सप्लाई कितनी है टोटल? केवल 1 बिलियन। नंबर 2, उसने ये देखा कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, तो वो थी ब्लॉकचेन की। अगले ने ब्लॉकचेन पे भी काम किया, 2 चीजें पूरी हो गई। नंबर 3 था कि एक्सचेंज पर लिस्टिंग कैसे करनी है। देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, एक्सचेंज पर लिस्टिंग ऐसे ही नहीं होती, हर एक का दिमाग अलग होता है। कोई पैसे से लिस्टिंग करता है, कोई फंडामेंटल से लिस्टिंग करता है, कोई आपकी जो है देखा देखी लिस्टिंग करता है। सबको कैसे मेंटेन करना है, कैसे हैंडल करना है, वो एप्टोस की टीम से सीखो। भाई कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पैसा लेके भी लिस्टिंग की होगी, कुछ ऐसे थे जिनका ऑलरेडी इसमें फंड लगा हुआ था तो उनको तो करना ही था। कुछ ऐसे हैं जो भेड़ चाल है, अरे बाइनेंस ने किया है तो हम भी करेंगे। लेकिन इस टीम ने ये पूरा दिमाग लगाया कि कौन सा एक्सचेंज किस तरीके से एक्सचेंज लिस्टिंग करेगा। उन्होंने वो सारी चीजें पहले कर ली और वो भी हैंडल किसको किया? जो बड़े बड़े एक्सचेंज थे। उसने छोटे एक्सचेंजों पर तो हाथ ही नहीं रखा, उसने जो हैंडल किया सब बड़े एक्सचेंजों को किया। और लगभग बड़े एक्सचेंज तो लगभग हो ही गए भाई। बाइनेंस हो गया, FTX हो गया, कॉइनबेस हो गया, क्रैकन हो गया, कुकॉइन हो गया, Get.io हो गया। बताइए और क्या चाहिए? उन्हें बड़े बड़े एक्सचेंज सारे के सारे हैंडल कर लिए, लिस्टिंग हो गई। इसलिए आज उसका प्राइस अगर INR में कहूं तो 658 तो करंट में चल रहा है, और अगर डॉलर में अगर बताता हूं तो 7.8 चल रहा है करंट में। तो यह है उसका कुछ लब्बू लुआब। अब इसके कंपैरिजन में आ जाते हैं शिबा इनू। देखते जाइए, सुनते जाइए, इंपॉर्टेंट है वीडियो। शिबा इनू भाई लॉन्च डेट को तो भूल जाओ, हम उसकी बात ही नहीं करते, ठीक है। रैंक इसकी कितनी है? 15वें नंबर पे। इसकी रैंक कहां पर है? 4950 चल रहा है। कब आया ये? कल आया है। ये कब आया है शिबा इनू? हम 1 साल ही मान लेते हैं भाई, जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था हम वहीं से मान लेते हैं। वैसे तो ये इसका जो बनाया गया ये अगस्त 2020 में बनाया था, लेकिन हम इसको 1 साल पुराना ही मानते हैं। तो भी 1 साल में कहां पहुंचा है? 15वीं रैंक पे पहुंचा है। क्यों पहुंचा? इसकी वजह थी, आप ये देख रहे हैं कितना ये चीज 589 ट्रिलियन, सारी बीमारी ये है। और ये कितना है? 1 बिलियन। तो 1 बिलियन और 589 ट्रिलियन जमीन आसमान का फर्क है। आप किसी को एवरेस्ट पे चढ़ा दो और किसी को नीचे खाई में खड़ा कर दो, वो वाला हाल है। दूसरा, इनका सिबेरियम डिले कोई अता पता नहीं कब आएगी।
तीसरा, मार्केट डोमिनेंस आप देखिए, मार्केट में इनकी हिस्सेदारी कितनी है, एक साल में कह रहा हूं मैं, एक साल में इनकी हिस्सेदारी अब हो पाई है कितना, 0.6%। मार्केट डोमिनेंस क्या होता है, मार्केट डोमिनेंस होता है जो अपना पूरा मार्केट कैप है क्रिप्टो करेंसी का, उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी है, उसको कहते हैं मार्केट डोमिनेंस। तो शिबा इनू की अभी केवल 0.6% हिस्सेदारी है, 0.6% पूरे मार्केट कैप में। मार्केट कैप अपना आजकल वही 940, 925, 930 बिलियन के आसपास चल रहा है, तो उसमें केवल हिस्सेदारी इतनी है इसकी। और ये तो कल आया है और इसकी मार्केट डोमिनेंस कितनी है, 0.1। कितना, एक दिन में, ये एक दिन में 0.1 पे पहुंच गया परसेंट पे। और ये हम तो कहते हैं एक साल ही मान लो, ऐसे तो पुराना है, एक साल में 0.6% पे पहुंचा। क्यों, फिर वहीं घूम के आ जाते हैं कहां पर, 589 ट्रिलियन पे। सारी बीमारी की जड़ क्या है, 589 ट्रिलियन टोटल सप्लाई। इसका प्राइस कहां पहुंच गया, आप ये देख लिए, $7.8 एक दिन में। ठीक है, इसका प्राइस करंट में वही 4 टाइम 0 और 10 की सीरीज चल रही होगी, या हो सकता है आज एक 0 बढ़ गया और 9 की सीरीज में आ गया, 5 टाइम 09 आ गया हो। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तो 10 था, लेकिन प्राइस नीचे गिर रहा था, तो हो सकता है कि अब 5 टाइम 0 और 9 पे आ गया हो। क्यों इतना नीचे गया, फिर वहीं घूम के आ जाते हैं 589 ट्रिलियन। तो सारी की सारी जो नाश की जड़ है शिबा इनू में, वो है इसकी सप्लाई। अब इसकी सप्लाई पे बात करते हैं। इनिशियल सप्लाई जब ये कॉइन आया था तब कितनी थी, 1000 ट्रिलियन। वो तो भला हुई इस विटालिक का, जो इसने 410 ट्रिलियन को बर्न कर दिया। वो तो थैंकफुल टू विटालिक, इसने जो है 410 ट्रिलियन को बर्न कर दिया। ये बहुत अच्छा किया, वरना आज की डेट में तो 1000 ट्रिलियन होती है इसकी टोटल सप्लाई। तो अच्छा है कि कम से कम उसने 410 ट्रिलियन को बर्न कर दिया, उसको दे दिया था कि भाई इसको खत्म कर। अब फिर भी तो हमारे पास ये बच रही है 589 ट्रिलियन। इसको कहां तक कैसे करोगे खत्म, पॉसिबल ही नहीं है इतना जल्दी खत्म करना। दूसरा, एक सितंबर का डाटा है, सितंबर में जो है बर्निंग टोटल हुई है 0.2%। एनालिटिक इनसाइट ने एक अपना सर्वे किया, एक इनका कैलकुलेशन निकाला, सितंबर में इनका जो है 0.2% बर्न हुआ है, 0.2%। तो उस हिसाब से ये कहते हैं अगर इस हिसाब से इसकी बर्निंग होगी तो भाई साहब कम से कम 25 साल और लगेंगे, कम से कम। ये मेरा नहीं है कैलकुलेशन, ये इनसाइट उनका है। मैंने तो आपको कल ही बता दिया था कि मैंने तो जो है बहुत कुछ और भी बहुत चीज़ें देख के तो आपको 10 साल फिर भी दिया था कि भाई 10 साल में कुछ हो सकता है इसका, लेकिन ये तो हमसे भी आगे चले गए। ये तो और कहते हैं कि 25 साल इसका कुछ नहीं होना। जिस हिसाब से इसकी बर्निंग हो रही है, सितंबर में इसकी 0.2% ही बर्निंग हुई है इनिशियल सप्लाई का। आप ये भी ध्यान रखिए, मैं इनिशियल सप्लाई की बात कर रहा हूं, इनिशियल सप्लाई में से 0.2%। तो उस हिसाब से कह रहे हैं कि अभी कम से कम $1 पहुंचने में इसको 25 से 30 साल लगेंगे। तो ये शिबा इनू का सारी की सारी बीमारी की जड़ क्या है, इसकी ये 589 ट्रिलियन। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। आप इधर देख रहे हो तीसरे नंबर पे यहां BTC भी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसकी सप्लाई कितनी है टोटल, 21 मिलियन। 21 मिलियन, जबकि ये जो है इससे बहुत पहले आया है। भाई BTC सबसे पुराना, सबसे पहला अपना टोकन है, ये मान लीजिए, ठीक है। ये सबसे पहले आया, जबकि इसकी सप्लाई कितनी थी, 21 मिलियन केवल। 21 मिलियन में इसकी जो है अभी 19 मिलियन जो है सर्कुलेशन में आई है, ठीक। लेकिन इसका मार्केट डोमिनेंस आप देखिए, सबसे पुराना कॉइन है तब भी इसका 39% है, यानी पूरा जो मार्केट कैप है उसका 39% है। लेकिन सबसे जो यहां पॉइंट की बात है वो पता है क्या है, आखिरी बिटकॉइन माइन होकर कब आएगा, आखिरी बिटकॉइन वो आएगा 2041 में। यानी अभी बिटकॉइन पूरे भी नहीं आए, आखिरी बिटकॉइन माइन होके 2041 में आ जाएगा, तब जाके ये सारा बिटकॉइन पूरा का पूरा मार्केट में होगा। तो अभी भी बिटकॉइन आना बाकी है, वो आखिरी जो आएगा वो 2041 में आएगा। शिबा इनू का हाल देख लीजिए, जब इसका 21 मिलियन में से आखिरी बिटकॉइन माइन होके आएगा 2041 में, तो ये कहां किधर, कुछ है हिसाब किताब इसका। ये मिलियन में है, ये ट्रिलियन में है, बिलियन भी मारो गोली, बिलियन तो बीच में खत्म ही कर दिया, सीधा मिलियन से ट्रिलियन में चला गया। तो कैसे उम्मीद करें कि इतनी जल्दी इसका कुछ होने वाला है। दूसरा, अगर एक वो होता है कि चलो थोड़ी बहुत एक्सचेंज लिस्टिंग भी बाकी होती है, तो भाई साहब एक्सचेंज लिस्टिंग इसकी फुल हो चुकी है। अब तो कोई मरा गिरा कोई पीछे पड़ा होगा छोटा मोटा, उस पर इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग जो है बची होगी, वरना इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग फुल हो चुकी है। एप्टोस एक्सचेंज लिस्टिंग अभी
ज़्यादा नहीं है, मैन हो गए, लेकिन छोटे मोटे बहुत भी अभी बाकी हैं इसके। तो भाई इसकी अभी 15-20 है, 30 ज़्यादा, लेकिन 200 एक्सचेंज फिर भी बाकी हैं। इसके तो 250 हो चुके, 250 से ज़्यादा हो चुके। तो भाई साहब एप्टोस बढ़िया या शिबा इनू बढ़िया? तो मैं ये क्यों बता रहा हूं? सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूं जो शिबा इनू के साथ 7 फेरे डाल के बैठे हैं, जैसे कि इरफान शेख। उन्होंने तो निकाह कर रखा है इससे। अब मैं क्यों यहां थोड़ा सा इरफान शेख के बारे में बोलना चाहूंगा। भाई देखो, मैं बहुत क्लियर बोलता हूं, आपको मेरा वीडियो नहीं देखना मत देखिए। मैं कोई आपके घर कहने नहीं गया हूं कि आप मेरा वीडियो देखो, ठीक है? गाली नहीं सुनूंगा। तेरे अब्बू भी नहीं गए होंगे कभी बोर्ड पे सीखने के लिए, समझ में आया? तू कभी स्कूल जाता तो तुझे पता चलता कि बोर्ड की अहमियत क्या होती है। अपने गुरु से सीखता कि बोर्ड की अहमियत क्या होती है। तू तो कभी स्कूल ही नहीं गया, तो तुझे पता कैसे होगा कि बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की कीमत क्या होती है उसे? तो भाई मेरे स्कूल गया होगा तब तुझे पता चलेगा कि ब्लैक बोर्ड की अहमियत क्या है। तो वो कहते हैं ना, इरफान शेख, गाली नहीं देना, बस आपको देखना है देखो, नहीं देखना भाई मेरे ऐसे जितने भी लोग हैं आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं कह रहा आपसे कि आप मेरे वीडियो देखो, लेकिन गाली नहीं सुनूंगा। आप तेरा कमेंट मैंने जो है स्क्रीन पे नहीं डाला है जानबूझ कर। क्यों? मेरी ही कम्युनिटी ने कहा कि ऐसे लोगों को सर ब्लैक लिस्ट कर दो, तो मैंने तुझे ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। लेकिन और भी इस टाइप के जो लोग हों, भाई ध्यान रखना इस चीज़ का, गाली नहीं सुनूंगा। देखना है देखो, नहीं अपनी ऐसी कराओ, बहुत क्लियर कट। देखना है देखो, नहीं देखना है ऐसी कराओ। मैं तो सही जानकारी दे रहा हूं, गाली सुनने के लिए नहीं। आपको अच्छी लगती है देखिए, नहीं अच्छी लगती छोड़ दीजिए। बहुत सीधा सा सिंपल फंडा, आपको नहीं समझ में आता यार। भाई मैं कोई आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि जो मैं समझा रहा हूं उसको आप समझो, मत समझो भाई, लेकिन गाली नहीं, ये चीज नहीं। तो बेहतर है कि जो और लोग गाली देने की सोच रहे हैं वो भी समझे। नहीं, इस बार मैं सबके कमेंट स्क्रीन पर डाल डाल के पूरा वीडियो बना दूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। मैं और यूट्यूबर जैसा नहीं हूं, व्यू अपनी ऐसी में गए, व्यू नहीं चाहिए मुझे। और इरफान शेख ध्यान रखना, एक हमारे इरफान भाई भी थे, उनका एक डायलॉग था, याद होगा किसी मूवी में, मेरा फेवरेट था बंदा। और भाई लोग कैसे हो, हम आ गए, एक किसी फिल्म का डायलॉग है इरफान का, ध्यान हो अगर किसी ने मूवी देखी हो तो, मैं उसका फैन हूं। और एक ये इरफान शेख है जो सामने आ जाए तो मार मार के भूत बना दूं। खैर छोड़िए, लेकिन भाई ध्यान रखना इस चीज का, गाली नहीं सुनूंगा। तो हम जो थे, मेन चीज यहां पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो समझा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो ये सप्लाई है ना, सबसे ज्यादा नाश की जड़ है सप्लाई। तो क्या ये वाकई में हमारा खून चूस रहे हैं? क्या जो शिबा इनू का डेवलपर है उसको जो ये चीजें इसने सोची, एप्टोस के डेवलपर ने, क्या इसको नहीं पता होगी सातोशी कुसामा को कि हमें कैसे कौन सी चीज कैसे हैंडल करनी है? सब पता होता है, हर इंसान जानता है क्या करना है कैसे करना है, लेकिन क्या है कि केवल उलझा के रखना है गोल गोल जलेबी की तरह। अब ये जो दिन रात चौगनी तरक्की करेगा, शिबा इनू उतनी कभी नहीं कर पाएगा। कितना भी आप जोर लगा लो, इसके बराबर तरक्की शिबा इनू कभी नहीं कर सकता। मैं बहुत खुल के बोलता हूं। क्यों? इसके डेवलपर्स के पास दिमाग है, और इसके पास दिमाग वो है आपका खून चूसने वाला सातोशी कुसामा जिसका नाम है। यह केवल आपका खून चूसने के लिए आपको बरगला के रखता है। ब्लॉकचेन कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप काम नहीं कर सकते, और आपके पास तो पैसे की भी कमी नहीं है। क्यों? आप तो पहले ही हम लोगों का खून चूस के बहुत पैसा ले चुके हो। ये तो कल आया है, और इसने तो पैसा अपनी जेब से भी लगाया होगा। भाई ठीक है, फंडिंग भी आई होगी, लेकिन क्या फंडिंग का इनके पास नहीं आ रही होगी? तो ये क्या सोचने वाली बातें हैं कि हम सोच ही नहीं पाते। अब लब्बो लुबाब ये है सब पूरा कि देखिए, आप जो इन्वेस्ट करें, सबसे पहली बात तो प्रोजेक्ट देखें। आजकल जो सबसे ज़्यादा डिमांड में प्रोजेक्ट Web3 और ब्लॉकचेन, इनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। ऐसे प्रोजेक्ट देखें। नंबर 2, सप्लाई जरूर देखें, सप्लाई कम होनी चाहिए। ये ट्रिलियंस और क्वाड्रिलियंस ये कभी कुछ नहीं कर सकते। ये हाँ, थोड़ा सा जब बुल ट्रेंड आएगा ना, उस टाइम ही कुछ आपको देंगे, बस बाकी तो आपको ऐसे उलझा के रखेंगे। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। ये प्रॉफिट के लिए रखो आप इनको, इनमें जब जब थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आता ना, आप निकालते रहो, वही सबसे अच्छा है। तो बेहतर वही है कि देखिए, हाइप हमेशा नहीं बनती, ये भी आप हमेशा ध्यान रखें कि हाइप हमेशा नहीं, हाइप का भी एक टाइम होता है।
तभी हाइप बनती है। आप हमेशा हाइप नहीं बना सकते किसी भी चीज़ की। हाइप तो एक दिन इसकी भी नहीं रहेगी, लेकिन जब तक इसकी एप्टोस की हाइप खत्म होगी तब तक ये बहुत ऊपर जा चुका होगा। ये अपनी हाइप खत्म कर चुका है, ये नवंबर में ही अपनी हाइप खत्म कर चुका है। अब तो ये है कि अपना धीरे 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 जैसे बिटकॉइन चल रहा है ना वैसे चल रहा है। लेकिन बिटकॉइन में इसमें जमीन आसमान का फर्क इसलिए है कि इसकी सप्लाई 21 मिलियन थी केवल, और इसकी सप्लाई 589 ट्रिलियन है, और वो भी बर्निंग का कोई ढंग का हिसाब किताब नहीं। या तो बर्निंग ही इसकी ट्रिलियंस में हो रही हो तो समझ में आता है कि बर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। तो यही नहीं, जितने मेम कॉइन्स जिनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है वो सब के सब हाल यही है। उनका किसी का भी हाल ये कहो कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। तो भाई मेरा काम था आपको बताना, इन्वेस्ट करना ना करना, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो आप डिसाइड कीजिए। और इरफान शेख इसके साथ शादी कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुझे मून पे जरूर पहुंचाएगा ये। खैर जो भी है, आपके सामने मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन के तौर पे रखा। देखिए मेरी कोशिश वो होती है कि आपका पैसा बचे, और आपने अगर कहीं पैसा लगाया है तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिले। देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं उसी हिसाब से सोचता हूँ। तो बेहतर है कि आपने पैसा लगाया भी इसीलिए है ना कि पैसा आपको मिले, इसलिए नहीं लगाया कि आपने लगा दिया और उसका बेनिफिट किसी और को जा रहा है। आपको मेरा पैसा लगाया है तो आपको ही बेनिफिट भी मिलना चाहिए। अब सिवाय इन पे मैंने आपको 3-4 वीडियो कंटिन्यू दिए हैं। डिसाइड आपको करना है कि इन्वेस्टमेंट का तरीका आपका क्या होगा। बाकी जितने भी ज़्यादा सप्लाई वाले कॉइन है ना उनसे आप ज़्यादा उम्मीद नहीं। मैं सिवाय की बात नहीं कर रहा, मैं जितने भी ज़्यादा जो क्वाड्रिलियंस ट्रिलियंस और इसमें जो है ना उन्हें बहुत जल्दी, या तो उनके बहुत ज़्यादा ऐसे यूज हों जिनसे लगे कि हाँ सप्लाई बहुत जल्दी बर्न होगी। मेन चीज़ है कि सप्लाई का कम होना। वो अगर मैकेनिज्म सबके अच्छे हैं तो ठीक है। अगर ऐसे जरा से अगर आप 0.2% बर्न करेंगे तो हो गया। तो आप डिसाइड कीजिए कैसे करना है, क्या करना है। बाकी देखिए मैंने आपको एक बहुत जो मैं जानता था, जितना मैंने जान पाया वो चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट फिर भी कर रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में गाली नहीं। आपको नहीं देखना मत देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक 1000 जरूर होना चाहिए। नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक मारो, चाहे 5000 मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो 5000 डिसलाइक मारो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है तो 1000+ जरूर मिलना चाहिए। और इरफान शेख तू डिसलाइक जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।